चलिए देखिए, कल हम लोग पढ़े थे बायां हाथ का रूल, पढ़े थे ना। तो बायां हाथ का रूल समझ में आ गया है सभी को। चलिए एक बार थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। देखिए बायां हाथ के रूल में क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये 60 का होता है, ये 45 का, ये 30 का, ये 0 का। साइन थीटा जो चलता है किसमें, क्लॉकवाइज में चलता है, कॉस थीटा एंटी क्लॉक में होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, ये तो जानते हैं, कल वाला बताए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर में 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान किस तरह से, आखिर हम लोग जानते हैं ना साइन 30 डिग्री का मान हम क्या जानते हैं, साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना बोले, 1/2 जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आज ये 1/2 कैसे आता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब तक उसी तरह 0 डिग्री के बारे में जानना है, 0 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। आज इसके बारे में जानेंगे 0 कैसे होता है, आज हम सीध करके आप लोग को दिखाएंगे। क्या कीजिए, बारिश तो हो रहा है जमकर। चलो देखो, चलिए इसके हेडिंग में लिखेंगे। सबसे पहले आज हम पहला पढ़ने जा रहे हैं 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, देखो तो देखिए 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात आज हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थीटा क्या है, 0 डिग्री का है, 0 डिग्री है तो थीटा हमें 0 बनाना है। यहाँ पर देखिए आप लोग सभी लोग गौर से देखते रहिएगा। ये है समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज, ये है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर थीटा हमारा है कितना, थीटा है यहाँ पर। और थीटा को हमको क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 कब होगा, जब ये कोण बना है, कोण एकदम पूरा सटा देंगे, इस तरह से सट जाएगा। बताइए जब ये सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री। ये कब, मान लीजिए इस तरह का लाठी हम रख देंगे, यहाँ पर इसे लाठी रखे हैं, यहाँ पर इसे रखे हैं, ठीक। अगर हम धीरे धीरे से काटते जाएंगे, इसे काटेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या होगा, ये सट जाएगा नहीं सट जाएगा। उसी तरह अगर हम इसे धीरे धीरे हम काट रहे हैं, देख रहे हैं, सबको देखते रहो। देखो यहाँ पर धीरे धीरे काट देंगे तो ये जो कर्ण है, कर्ण धीरे धीरे कट कर कहाँ पर आकर सट में जाएगा यहाँ पर, यानी इसे क्या बोलते हैं, ये आधार में कहलाता है। बोलिए ये क्या है, आधार। ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है बोलो, कर्ण है। ये क्या है बोलो, ये है लंब। तो लंब धीरे धीरे कट गया, तो लंब का नामो निशान खत्म हो गया, तो बचा कौन हमारा, आधार और कौन। तो कौन जो है कट कट करके कहाँ पर आके स्थिर हो गया, आधार पर। यानी आधार और कर्ण दोनों आपस में क्या हो गया, कट के बाद सट में गया है। और जब सट गया तो जो आधार का मान होगा वही कर्ण का, और जो कर्ण का मान होगा वही आधार का मान। यहाँ तक समझ में आया। देखिए हमें थीटा को क्या करना है, 0 बनाना है। तो थीटा को 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको सटाना पड़ेगा। इसे ये सटेगा कब, जब ये फूटा पर स्थिर रखें, फूटा को धीरे धीरे काटते जाएंगे तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। और एक ऐसा समय आएगा पूरा का पूरा हम काट देंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, इस पर इस तरह से सट जाएगा, इस पर क्या होगा, इस तरह से सट जाएगा। और जब सट जाएगा तो आधार का मान और कर्ण का मान दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, दिया है, दिया में क्या लिखेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, AC। क्यों, कैसे होगा, अभी बताया ना। ये दोनों क्या किया, हम 60 काट कर खत्म कर दिए। जब खत्म हो गया तो लंब का नामो निशान खत्म हो गया, तो लंब खत्म हो गया, और कर्ण और आधार आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बताओ BC और AC दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, अर्थात में हम लिखेंगे यही, लंब नहीं है, कर्ण मालूम है हमें, तो आधार पर लिख लेंगे। आधार का भी मान कितना, दोनों को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। दोनों क्या हो जाएगा, 1। तो आधार का भी मान क्या हो जाएगा, 1, और कर्ण का भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन लंब का मान नहीं मालूम है तो क्या है, 0 है। लंब का मान नहीं मालूम है तो क्या है, वो 0 है। समझ में आ रहा है ना, यह था।
तो चलिए हम निकालते हैं अब पारी साइन 0 डिग्री का मान। तो साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मतलब साइन थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा में बोलिए कौन जानते हैं। तो बताइए लंब इसमें है, लंब तो कट गया है, लंब क्या हो गया है, कट गया है। तो जब पूरा का पूरा कट गया तो लंब का मान क्या हो गया 0। अब कौन का मान क्या है, ऐसी है ना x ना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे x। इसे मान सकते हो, माना कौन और आधार दोनों आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया। समझ में ना, तो कौन आधार, तो इसलिए जब बराबर हो गया दोनों को हम क्या किया है, यहाँ पर लिख लेंगे माने हैं, यहाँ पर माने का माना यहाँ पर हटा देंगे, अर्थात लिख देंगे यहाँ पर, अर्थात में लिख देंगे यहाँ पर। देखिए बहुत से अर्थात लिखेंगे यहाँ पर, मानेंगे BC और AC दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें दोनों का मान हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लिए, x हो गया। अब उसके बाद आधार भी x हो जाएगा, कौन भी क्या होगा x, क्यों होगा x, दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए साइन थीटा बराबर सूत्र जानते हैं, लंब बटा में कौन जानते हैं, लंब का नहीं मालूम है तो लंब क्या हो जाएगा 0। x कौन का मान क्या है, x है, तो x हो जाएगा। तो 0 बटा x का मतलब क्या होता है 0। तो साइन 0 डिग्री का टेबल देखिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए चलिए देखिए cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री है यहाँ पर, तो cos 0 डिग्री का सूत्र हम लिखते हैं क्या, आधार बटा में बोलिए कौन, आधार बटा में कौन। तो आधार का मान बताइए कितना होगा, 1 है, कौन का भी मान 1 है, x पर के एक बार में तो कितना हो गया 1। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 जानते हैं। अब चलिए tan के लिए करेंगे ना, तो tan 0 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, तो tan का सूत्र लगाइए लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान क्या है 0 है, आधार का मान क्या है 1 है, 0 बटा x का मतलब यहाँ तक सही है बोलिए। अब आगे चलते हैं, अब किसका निकालेंगे, cosec का लिखेंगे, cosec 0 डिग्री का मान। तो cosec 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, कौन बटा में लंब होता है, कौन बटा में लंब। कौन का मान क्या है 1 है, लंब का मान 0। यदि बटा में 0 रहता है तो इसका मान इंफिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका मान लिखेंगे इन्फिनिटी का इस तरह क्यों होता है। देखिए आप इन्फिनिटी का क्यों इस तरह का होता है, उल्टा 8, जो 8 सीधा लिखते हैं उसको उल्टा कर दो 8, ये इन्फिनिटी का, इसका मतलब हुआ अपरिभाषित। यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित, 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 अपरिभाषित हो जाएगा बोलिए। चलिए आगे देखिए अपरि, अब किसका मान निकालना है, cos के बाद निकालिएगा sec का। तो sec 0 डिग्री का मान क्या जानते हैं, आधार कौन बटा में ना, कौन बटा में बोलिए आधार होता है, तो ये नहीं जानते हैं। तो कौन का मान कितना है 1, कौन का भी मान 1 है, आधार का भी मान 1 से है, कौन का भी मान x है, आधार का भी मान x है। इसे काट देंगे तो क बार में कटेगा, एक बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो sec 0 डिग्री का मान कितना आएगा बोलिए आप लोग, आ जाएगा। अब इसका मान निकालना है cos का, तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होता है, सूत्र क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है लंब। यहाँ पर लिखेंगे लंब, आधार बताइए x है, लंब कितना है 0 हो जाएगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा इनफिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित। समझ में गया, तो याद हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1, sec का भी मान कितना होगा 1, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो cot 0 डिग्री का मान इनफिनिटी होगा और परिभाषित हो जाएगा। तो ये त्रिभुज 0 डिग्री के त्रिकोणीय अनुपात का क्या हो गया, मान लो कि निकाल लीजिए इसका, चलिए उतार लीजिए 0 डिग्री के त्रिकोणीय अनुपात का सूत्र। मान लीजिए एग्जाम में तो कोई इस तरह से कहेगा
0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इस तरह से पूरा क्या करना है, जब ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा इस तरह। अब तो 2 नंबर या 3 नंबर में कर दिया। चलिए उतार लीजिए इसे। अब 0 डिग्री के बाद अब सिखाएंगे किसका 45 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री साथ चलता है, 0 और 90, इसके बाद 90 डिग्री का त्रिकोणमिति बताएंगे। चलिए 0 डिग्री का सीख लिए। 0 डिग्री का मान किस तरह से निकलता है जान गए आप लोग। अब हम लोग 90 डिग्री वाला देखेंगे। कितना देखेंगे 90 डिग्री का मान होगा। चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अब हमें किसका त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है 90 डिग्री वाला। चलिए 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री यहाँ थीटा कहाँ पर होना चाहिए, अब यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 90 कब होगा, जब इसको हम इस तरह से काट देंगे, इस तरह से काटते जाएंगे, तो काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, कहाँ पर जाके ये जब कटेगा तो धीरे 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 क्या होगा सट जाएगा ना। तो यानी लंब तुम्हारे जो का त्यों रहेगा। लंब अब नहीं ना काटा यहाँ पर, अब तो लंब क्या रहेगा, लंब रहेगा। लेकिन आधार क्या है, आधार जो है ये पूरा का पूरा खत्म। आप बताइए जब लंब रहेगा, आधार काट कर खत्म कर दिए, टुकड़ा टुकड़ा काट काट कर खत्म करते जाएंगे, तो ये कर्ण जो है धीरे धीरे क्या होगा सटता जाएगा। तो जब सट जाएगा एक में, तो लंब का जो मान होगा वही कर्ण का मान होगा। 90 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री को होना चाहिए ना। तो 90 डिग्री कब होगा, जब थीटा यहाँ से खत्म होता जाएगा, काटते जाएगा, तब ना थीटा खत्म होगा। थीटा यहाँ पर था और थीटा को लाना है यहाँ पर। तो थीटा कब आएगा, जब इसे धीरे 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 काटते जाएंगे, तो ये धीरे 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 थीटा क्या होगा सट जाएगा 90। तो आधार क्या हो गया खत्म। तो जो लंब का मान होगा वही कर्ण का मान। यहाँ तक समझ में आया। बस यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में लंब यानी AB बराबर क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा x। यहाँ पर लिख लेना, माना है। अब बताइए जब ये हो गया तो अर्थात में क्या हो जाएगा बताइए, लंब लंब क्या हो जाएगा। देखिएगा आप लोग सभी लोग गौर से देखिएगा, लंब बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा बोलिए, कर्ण का मान क्या हो जाएगा x है। लेकिन आधार का मान क्या है 0 है। कुछ आधार है ही नहीं है, तो आधार क्या हो गया 0 हो जाएगा। समझ में नहीं आया यहाँ तक, किसी को डाउट है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे किसका मान निकालना है बताइए, साइन 90 डिग्री का ना। तो यहाँ पर लिखिएगा पहले फर्स्ट में साइन 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री का सूत्र क्या होता है, यानी साइन थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा में क्या जानते हैं कर्ण। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब का मान कितना रखिएगा बोलिए x है, अब कर्ण का भी मान क्या है x है। यहाँ पर x रखिएगा नहीं रखिएगा। अब x से x काट देंगे तो कितना मिलेगा ये, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। देख लेना टेबल में कितना है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। और किसका मान निकालना है, कॉस 90 डिग्री का मान। तो कॉस थीटा का सूत्र लगाइए। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या जानते हैं बोलिए, लंब आधार बटा में कर्ण जानते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा ना आप लोग सभी, आधार बटा में कर्ण। समझ में आ रहा है सभी को। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है, आधार है ये नहीं है, काट तो उसको क्या कर दिए हैं खत्म कर दिए हैं। तो खत्म हो जाएगा, इसका मान क्या हो गया 0। और कर्ण का मान कितना है बताइए, कर्ण का मान x है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0 बटा 0 का मतलब क्या होता है 0। समझ में आया कि नहीं आया। अगर नीचे 0 रहेगा तो वही इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब चलिए आगे, अब किसका निकालेंगे, tan का मान निकालेंगे। तो tan 90 डिग्री यानी tan थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा में आधार जानते हैं।
जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो बताइए लंब का मान कितना होगा? x होगा कि नहीं होगा? लंब का मान x, लेकिन आधार का मान क्या है? ये नहीं है आधार, तो क्या होगा? 0। जीरो x बटा 0 का मतलब क्या होगा? इनफिनिटी। समझ में आया? इनफिनिटी का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। अब चलिए और किसका निकालेंगे? cosec थीटा। अब निकाल लेंगे आप लोग? हाँ, चलिए निकाल लीजिएगा आप लोग सभी। यहाँ तक सबको मालूम चल गया ना किस तरह से निकल रहा है सभी को? थीटा का मान किस तरह निकाल रहे हैं? चलिए उतारिए तो अब जल्दी जल्दी से नोट कीजिए। तो 90 डिग्री का बाद कौन आएगा? 30। हम डी के बाद थीटा डी के पास आ जाएगा। धीरे धीरे काटते गया है ना, तो धीरे धीरे उसको क्या किया है? ये कौन धीरे धीरे घसकाते कहाँ पर ला के रख दिया है? बोलो, डी के पास। तो थीटा अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? खत्म। आधार का मान 0 हो जाएगा। देखिए मेरे साथ बोलते चलिए, जो मेरा वीडियो देख रहा है मेरे साथ बोलते चलिएगा, बोल बोल कर पढ़िएगा, लिखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, और नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, क्या कीजिएगा कि महला थोड़ा शोरगुल वाला है। उतार लीजिए। देखिए व्हाट्सएप नंबर पर हम आप लोग के अर्थशास्त्र 3 लेसन से 3, 4, 5 लेसन आपको व्हाट्सएप पर विदा कर दिए हैं। आप लोग सभी उतार लीजिएगा। उतारना ही नहीं है, उसे याद ही कर लेना है। याद डेली हम 2 क्वेश्चन ठान लो, हमें 2 क्वेश्चन क्या करना है? याद करना है। बताओ याद कहाँ नहीं होगा? यदि ये ठान लोगे कि हमें याद करना है तो करना है। अब तो तुम लोग ज़्यादा समय मिलता होगा ना, स्कूल जाना है। स्कूल भी नहीं जाना है। बताओ 24 घंटा में को घंटा पढ़ता है तुमको? हमको लगता है मुश्किल से 3 या 4 घंटा पढ़ता हो। हाँ, तब वो कहाँ घंटा पढ़ते हो? सच बताओ तो कहाँ घंटा पढ़ते हैं? 2 या 3? 3 घंटा। तो देखो इस तरह से होगा जब पढ़ाई, तो कभी भी एग्जाम तो निकल जाएगा। पास होना बड़ी बात नहीं है, पास के लिए नहीं मत पढ़ो। बार बार बोलते हैं पास होने के लिए मत पढ़ो, पढ़ो नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। पास तो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। जो स्टूडेंट ये सोचकर पढ़ता है कि हमें पास होना है किसी न किसी तरह, तो पास करना, तो हम उसको बोल देंगे ये प्रश्न खाली पढ़ लेना, तुम लोग याद कर लेना, बिल्कुल पास हो जाएगा। जो हम प्रश्नों को टिक मारेंगे, मैथ में जो हम टिक मार देंगे, सोशल साइंस में बस खाली उसी को तुम लोग रट लो, दम बिल्कुल पास हो जाएगा। अब ये नहीं कहेंगे तो तुम फर्स्ट से पास होगा कि सेकेंड से कि थर्ड से, लेकिन पास हो जाएगा। ये सोच कर पढ़ो कि हमें क्या करना है। इस किताब को पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं,
चारों विषय का तुम लोग को बराबर ध्यान देना होगा। अगर सोचेगा कि मैथ को हम खूब ज़्यादा पढ़ ले और संस्कृत को छोड़ दे, हिंदी को छोड़ दे, तो भी तो कहेगा कि जब तुम हम पर ध्यान नहीं दिया तो हम तुम पर काहे ध्यान देंगे। तुम मैथ को ज़्यादा चाहा तो मैथ पे जाओ, नंबर उठाओ उसी से ज़्यादा। संस्कृत कहेगा, हिंदी कहेगा, जब तुम मेरे से लगाव नहीं रखा तो हम तुमसे भी लगाव नहीं रखेंगे, हम भी तुमसे कम आएंगे। चलो तुमको बताएंगे एग्जाम में, अभी तो नहीं बताएंगे, एग्जाम में बताएंगे। एग्जाम में बताने लगता है वो। मैथ कहता है तो मैथ हमसे ज़्यादा, मैथ से ज़्यादा मोहब्बत किए हो, तो मैथ कहा चलो एग्जाम में जब तुम हम मेरे से इतना लगाव रखा है तो एग्जाम में भी हम तुमसे उतना ही लगाव रखेंगे जितना पहले रखा है, थोड़ा सा भी कम नहीं करेंगे। नहीं करता है। तो जो विषय से जितना लगाव रखोगे उतना तुमको मदद करेगा, लेकिन जिस विषय से तुम लगाव नहीं रखोगे, क्या लगाव रखे। अब ऐसे एक दो मित्र है और दोनों मित्र से एक मित्र से ज़्यादा चाहते हो और दूसरा मित्र को नहीं चाहते, तो कहेगा ना धीरे मन में कि हमको ज़्यादा नहीं, चलो आने दो मौका तब तुमको हम बताएंगे। जब मौका पर जवाब दे देता है तो वही सब्जेक्ट करता है। हर विषय को तुमको पढ़ना होगा, अब बराबर ध्यान देना होगा। मैक्सिमम तो ये होना चाहिए जो विषय जितना कमजोर उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करता है, मैथ को खूब रगड़ता है, लगता है कि 90 में 100 में 95 99 लाकर पास हो जाएगा। ऐसा रहा बात सोशल साइंस से आ गया 35 नंबर, तो मैथ में नंबर लाकर क्या हुआ, बेकार हो गया। संस्कृत में आ गया 25 नंबर, सब बेकार हुआ। तो सभी लोग सुन लो, सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दो, न कि किसी के साथ, तो किसी के साथ क्या नहीं बोलते हैं, अंदाज करना, ऐसा नहीं था, देखा अनदेखा करना, अनदेखा मत करो। हर सब्जेक्ट को उतना ही महत्व दो जितना कि मैथ का महत्व है। पांचों सब्जेक्ट है ना, पांचों सब्जेक्ट का उतना ही महत्व है जितना मैथ का है, जितना साइंस का है, जितना सोशल साइंस का, जितना संस्कृत का है, हिंदी का, इंग्लिश का। तो कोई ध्यान नहीं देता है। तो रात दिन क्या, कोई भी रिश्तेदार भी आता है तो सबसे पहले कौन उठाता है, वही सब्जेक्ट उठाएगा जो वो जानता है, मैथ उठा कर बैठेगा। इस तरह रिश्तेदार पूछेगा, चलो मैथ ना पूछेंगे, तो वो भी चना के रहता है, कितना रिश्तेदार जो चना होता है, मैथ ना लाओ तुम संस्कृत, संस्कृत में क्या पढ़ता है, हिंदी में क्या पढ़ता है। संस्कृत तुम लोगों को पढ़ाई होगा, लॉकडाउन के चलते क्या हो गया, सर नहीं आ पाया। हाँ हिंदी दोनों होगा, हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट होगा, समझ में आया। पर साल से नया साल से ऑल सब्जेक्ट होगा। ऑनलाइन भी देंगे हम, पूरा साइंस हम ही पढ़ाएंगे और मैथ हम ही पढ़ाएंगे। मैथ और साइंस का वीडियो तुम लोग का एक्यूरेट मिलेगा, समझाते हुए मिलेगा। ये नहीं कि छपवा देंगे, लिखवाते भी हैं तो समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं, ऑफलाइन में भी समझाते हैं। मैं हर टॉपिक के क्या लिखवा देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। तो वही काम अब जब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, वीडियो देंगे, तो वही सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जितना पॉइंट है उस सभी पॉइंट को क्या करेंगे, समझा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लिखवाएंगे। तो काम करना है। रहा बात सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में क्या होगा, PDF दे दिया जाएगा। और जो प्रश्न कठिन है उस प्रश्नों को क्या किया जाएगा, प्रश्नों को लिखवा कर उसे क्या किया जाएगा, समझा दिया। ये नहीं कि बोर्ड पर हम लिखेंगे, बोर्ड पर लिखने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, हम तुम्हें बोल देंगे, आपको उतारना है। तो बस वीडियो में क्या करना है, प्रश्नों को केवल समझना है। क्या करना है, प्रश्नों को केवल समझना है। आप PDF से क्या करना है, सारे प्रश्नों को उतार लेना है, यही करना है। इस अब तो कर रहे हैं तुम लोग को व्हाट्सएप पर विदा कर दे रहे हैं। अब व्हाट्सएप सब विदा कर दिए हैं, और जब स्टार्ट करेंगे, लॉकडाउन खत्म होगा तो समझाना, बस क्या करेंगे, हर प्रश्नों को क्या करेंगे, हम समझाते चले जाएंगे। सब कोई अपना अपना फेयर लेकर आएगा, आप फेयर खोलेगा, कौन सा समझाना है पाठ का, उस पाठ को क्या किया जाएगा, एक बारीकी से समझाना। लेकिन बेहतर रहेगा जो एक्सरसाइज हम समझा रहे हैं उसको घर से पढ़ कर आओगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। क्या आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस पढ़ा रहे हैं चैप्टर, अगर इसको तुम घर से पढ़ कर आया होता, 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का, tan
tan 90 डिग्री का, cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, याद करके आए होते हैं तो समझ में आता है नहीं, इस तरह से करने से ये ऐसे हो रहा है। बताओ पता है इन्फिनिटिव कैसे माना है, कैसे आया, सिद्ध करके दिखा देना किस तरह से इन्फिनिटिव हो रहा है, कैसे sin 90 डिग्री का मान 1 क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कल तो हम तो सीखे थे मान निकालना हाथ से, मान लेते हैं हमको याद नहीं है, भुला गए तो हाथ वाला याद रहना चाहिए, 90 30 90 30 45 90 60 45 60 इस तरह रहना चाहिए। अब इसी से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम मान निकाल सकते हैं। ये कब होता है, जब कभी रियल केस में फंस गए, लेकिन तुम लोग को ज़्यादा हाथ वाला पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये फोकस करना है कि हमें क्या हो जाए, पूरा त्रिकोणमिति थीटा का मान जो मान है वो पूरा का पूरा हमें क्या रहे, कंठस्थ याद रहे। तो अगर पूछे कोई sin 30 डिग्री का मान बताओ, जवाब बोलते ही जवाब आना चाहिए। sin 30 डिग्री का मान क्या होना चाहिए, 1/2। sin cos 60 डिग्री का मान क्या होना चाहिए, तुरंत जवाब होना चाहिए 1/2। sin 60 डिग्री का मान क्या होना चाहिए, √3/2। इस तरह के जवाब होना चाहिए। ना तो हाथ वाला तो कब हो, रियल केस में होता है, जब हम फंस गए हैं, हमारा कोई चारा नहीं चल रहा है, याद नहीं है, तब ये ट्रिक को अपनाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात जितना हम याद लिखाए हैं सब इसको क्या कर जाओ, रट जाओ, एकदम बिल्कुल रट जाओगे। एग्जाम में ज़्यादा त्रिकोणमिति से क्या सूत्र ज़्यादा पूछ देता है, समझ में आया। और सूत्र पूछ देगा, सूत्र याद रहबे नहीं करता, खूब बनाया है क्या मैथ का, खूब रिविजन किया है, 1 नंबर यह पूछ देगा, आएगा ही नहीं। चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, लेकिन मेरे टीचर का बात कोई नहीं मानता है, ये यहाँ से सुनता है, बाहर वाला जैसे निकलेगा, इस कान से सुनेगा, उस कान से निकाल, चलो बका बका कर ले, तो उनका काम है बका बका करना, हमारा काम क्या है, ना करना। नजी लल्लू बोलो, सही बात है कि नहीं है। मेरा काम क्या है, झूठ का बोलना, और तुम्हारा काम क्या है, न कर, जैसे तुमको बिल्कुल नहीं करता है, करता है, बोलो घर पड़ता है। और तुमको मैथ ले डूबेगा, तुम पहले बता दे रहे हैं तुमको, बार बार हम बोल रहे हैं मैथ थोड़ा रिविजन करो। याद तो हम किसी तरह करवा देंगे, मारपीट तो हम याद करवा देंगे, इतना याद रखना। 1% फेल नहीं होगा, फेल होगा तो मैथ में संस्कृत वगैरह में सब फेल हो सकता है। मतलब साइंस में या सोलर साइंस में मत करो, मैथ को तो मारपीट का कितना करेंगे, तो तुमको रिविजन तो करना ही पड़ेगा। याद कराने वाली बात है तो उसको तो हम किसी न किसी तरह से याद करा ही देते हैं, लास्ट में याद रखना। या तो याद कर लेता है, या तो यहाँ से रवाना हो जाता है, दो को करता है, या तो यहाँ पर टिका रहेगा, या तो भाग जाएगा। तो ऑफलाइन में ऑनलाइन में थोड़ा अंतर है, ऑफलाइन में तो नहीं ना पढ़ने जाएंगे हम, बोलो, तो इसलिए ऑफलाइन जरूर क्लास है। जो ऑनलाइन पढ़ रहा तो ऑनलाइन ये अपनी जिम्मेदारी लेकर पढ़े कि हम पढ़ेंगे तो ईमानदारी से पढ़ेंगे, और नहीं पढ़े तो बिल्कुल क्या पढ़ना है, पास होना है ना किसी तरह, ऑब्जेक्टिव किसी तरह। जय बजरंगबली का नाम लेकर 50 उगाता है, मार दो टीक, पास हो ही जाना है। बजरंगबली साथ दे दिए तो पास हो ही गया, नहीं पास दिए तो जय श्री राम। चलिए अब हम 45 डिग्री का देखेंगे। 30 और 60 एक चलता है, देखो याद करने का तरीका, 0 डिग्री का 90 डिग्री एक साथ चलता है, 45 अकेला होता है, 30 और 60 दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। देखिए sin 30 डिग्री का जो मान होगा, sin 30 डिग्री का वही cos 60 डिग्री का मान, और cos 30 डिग्री का जो मान होगा वही sin 60 डिग्री का, ऑपोजिट है कि नहीं, एक दूसरे का पूरक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का देखेंगे, और उसके बाद 30 और 60 का, और तब इसके बाद एक्सरसाइज चालू कर देंगे। देखिए एक्सरसाइज बनने लगा। हाँ, एक्सरसाइज में ये होना चाहिए, जितना हम त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे हैं, इसका 90 का 30 का 0 डिग्री सब टोटल याद रखना चाहिए। ये नहीं कि याद मत करो, याद करोगे, अगर याद नहीं है तो तुमको बार बार टेबल देखना पड़ेगा, इसका sin 30 डिग्री का मान क्या है, cos 30 डिग्री का मान क्या है, sin 90 डिग्री का मान बार बार देखना पड़ेगा। तो बताओ एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए बार बार। तो अभी से याद करते जाओ, हम चार्ट दिए थे एक बार,
तुम लोग का पूरा 10 क्लास का जितना बेसिक सूत्र है उसमें सब टोटल दे दिए हैं, और उसको तुम लोग सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर किसी को याद है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? नहीं याद है? एक दो को छोड़कर। चलिए, हमारा तो काम है, सब तो हम बता ही रहे हैं। अब न पढ़े तो टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर टीचर क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला होता है। उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम होता है, टीचर का काम नहीं होता है। मेहनत तो तुम्हारा करना। मंजिल तो हम दिखा दिए, मंजिल वो दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर तुम्हें जाना है तो कहाँ जाना है। रास्ता पूछेगा तुम हमसे तो कैसे कैसे जाना है, तो रास्ता बता देंगे, दाएं बाएं मुड़ कर चल जाना है, तो हम तो बता दिए। अब तुम खाली दाएं मुड़ते जाओ, दाएं मुड़ते जाओ, बाएं मुड़ में नहीं किया तो पहुँचेगा मंजिल तक? नहीं पहुँचेगा। ये काम तुम्हारा है। टीचर केवल कितना लोग जो क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाए हैं, दोष दे देते हैं उल्टे टीचर। ये नहीं पूछते कि मेरा लड़का क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये नहीं देते हैं, तो सीधे किस पर थोप देते हैं? ये इंसान का सबसे बड़ा गुण है, इज्जत। इंसान का सबसे बड़ा गुण यही होता है, अपने ऊपर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेता, किसी दूसरे पर थोप देता है। समझ में आया? अब मान लेते एक छोटा सा लेना है, अगर चल रहे रास्ते में, अगर गिर गए तो कैसे गिर गया? जानते हो, ठोकर लग गया जी, अभी नहीं दिया, और ठोकर से काहे गिरा? तुम जान में गिरा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, तो तुम ठोकर लगा तो किसको दोष दे दिया? उस ठोकर वाले को दोष दे दिया। तो ऐसा काम नहीं करना है, ईमानदारी से पढ़ो, जो भी पढ़ो ईमानदारी से, एक घंटा पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, इन्हीं की दिखावटी में मत पढ़ो। दिखावटी में पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं समझना है। चलिए 45 डिग्री का आज हम लोग सीखे, 45 डिग्री का। तो चलिए 45 डिग्री का कोण थीटा क्या होना चाहिए, बोलिए आप लोग को? 45 डिग्री का थीटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सब लोग हैं, तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी, 90 डिग्री का है, ए है, ये बी है, ये सी है। थीटा यहाँ पर बोलिए कितना है? 45 डिग्री का। आप लोग बताइए, जब ये 90 डिग्री का है, ये दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है? तीनों कोण कितना के बराबर होता है बताइए? 180 डिग्री। ध्यान से सुनिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 के बराबर, होता है कि नहीं होता है? हम जानते हैं ये अकेला 90 डिग्री का बराबर है, तो ये दोनों फिक्स है कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसमें से ये 90 को होना चाहिए, 90 डिग्री का बराबर होना चाहिए, लेकिन 90 में से ये को ले लिया 45 डिग्री का, बताओ ये कितना डिग्री होता है? वो भी तो 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो याद करना, जब कोण आपस में बराबर है, उसके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसके सामने का कोण कौन आ रहा है? भुजा कौन आ रहा है? ये। इसके सामने का भुजा कौन आ रहा है? ये दोनों आपस में क्या होगा? क्यों बराबर होगा? कि सम्मुख बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है? समझ में आया? इस पॉइंट को याद रखना, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए ये भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर। इससे डाउट है यहाँ पर? तो जब डाउट नहीं है, अगर बताइए, अगर ये 1 डिग्री का 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का होगा, तो ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हम निकाल के दिखाएंगे किस तरह से होता है। या अगर ये x डिग्री का है, ये भी x डिग्री का है, ये कितना हो जाएगा? √2x। तो हम दिखाएंगे कैसे होता है। चलिए आप लोग यहाँ पर, आप लोग सिर्फ दम मन लगाकर बोर्ड पर देखिए और मेरे साथ बोलते चलिए मन में। जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, वीडियो देख रहा है, वो थोड़ा जोर से बोलेगा, ताकि घर वाला क्या होगा? हाँ, मोबाइल देख रहा है यानी पढ़ रहा है, न कि फिल्म देख रहा है। और तुम लोग थोड़ा मन में बोलना, ऑफलाइन देखो। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री, तथा कोण A बराबर कोण C क्या है? 45 डिग्री। कोण दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब हल कर रहे हैं, देखो लिखेंगे, चूंकि कोण A बराबर कोण C है, कोण A बराबर कोण क्या है? C है, तो कोण A के सामने के भुजा बताइए। कोण A के सामने के भुजा कौन होगा? BC होगा, बराबर। C के सामने का भुजा कौन होगा? AB।
समझ में आ रहा है ना। तो बताइए भुजा बराबर होगा कि नहीं बराबर। इसी को मान लेते हैं हम क्या, एक्स। क्या लिख देंगे, माना है। क्या माने हैं, एक्स। यानी यहाँ पर भी एक्स डिग्री है, यहाँ पर भी एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट है बोले, किसी को दिक्कत है यहाँ पर, बोलो चलो। हाँ तो पर आता है पता नहीं दुनिया में। हाँ चलो देखो, ए बी सी बराबर ए बी, यहाँ तक है। और दोनों का मान लिए हम एक्स, तो बचा अब कौन निकालने का, क्योंकि हम जानते हैं कौन बराबर क्या होता है, बताइए। रूट में होता है ना, जानते हैं ना रूट में, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का भी मान कितना है, एक्स का स्क्वायर है। आधार का भी मान कितना है, लंब भी कितना है, एक्स है। आधार भी क्या है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, बोलिए आप लोग। देखिए लंब भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। आधार भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। बताइए एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है। एक एक कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो रूट में क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर। बताओ 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, x का स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे रूट 2x हो जाएगा। रूट x क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ का मान कौन हम निकाल लेंगे कितना, रूट 2x। अब हम क्या करेंगे, पारा पारी से सब हम निकाल लेंगे। बोलिए पहला निकालते हैं साइन, बोलिए 45 डिग्री का मान। तो साइन लंब ये है, ये आधार है। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटा में कौन। तो लंब बटा में बोलिएगा कौन, लंब बटा में कौन होता है कि नहीं होता है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटा में कौन। तो लंब का मान बताइए कितना है, एक्स है। कौन का मान बताइए कितना है, तो रूट 2x। एक्स करके एक बार में तो क्या मिल गया, एक बटा में रूट 2। बताइए साइन 45 डिग्री का मान कल बताया थे कि नहीं बताया थे, कितना होता है, एक बटा में रूट 2 होता है। अब चलिए किसका निकालेंगे, cos 45 डिग्री का। cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का सूत्र क्या कहेंगे बताइए, आधार बटा में कौन। तो देखिए यहाँ पर लिख लिए आधार बटा में कौन, बोलते चलिएगा मेरे साथ, आधार बटा में कौन। ऐसे बोलने से क्या होगा, सारे सूत्र क्या होगा, याद हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक बटा में रूट 2 होता है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, अब एक निकालेंगे, एक्स आधार का मान एक्स है। कौन का मान देखिए यहाँ पर कितना है, कौन का मान रूट 2x है। तो यहाँ क्या रखेंगे, रूट 2x। एक्स एक्स कट गया कब बार में, एक बार कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पर एक, अब बटा में क्या लिखेंगे, रूट 2। आगे भी है, अब बताइए आगे निकल सकते हैं। चलिए वो tan का निकाल के दिखा देते हैं। tan 45 डिग्री का 45, तो tan 45 डिग्री का लंब बटा में बोलिएगा लंब बटा में आधार। तो लंब का भी मान देखिए क्या है, x है। आधार का भी मान क्या है, x है। x एक कट गया कब बार में, एक मान। इस तरफ से निकल सकते हैं ना सभी, बोलिए निकल जाएगा ना सभी आप लोग से, तो निकाल लीजिएगा सब सूत्र लगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। चलो चलिए देखिए आप लोग, कोरोना को थोड़ा हट जाने दो ना, बताओ तभी ना टेस्ट होगा। बताओ टेस्ट तो ये कोरोना ले रहा है, इससे बड़ा टेस्ट क्या होगा। बोलेंगे हम टेस्ट लेना। चलिए अब हम लोग सीखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक साथ चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज, समबाहु। समबाहु में क्या होता है बताइए आप लोग। देखो समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम कहेंगे, हाँ 60 डिग्री का हो, उसे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ये नहीं याद है, सभी भुजा जब बराबर है, याद रखना सभी भुजा बराबर है, इसके सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसीलिए इसका प्रत्येक कोण कितना के बराबर होता है, 60 डिग्री का। तो ये भी 60 डिग्री का, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अब एक काम करेंगे
हमें तो 60 डिग्री का तो त्रिकोणमिति निकलेगा नहीं। ध्यान से समझिए, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए 90 डिग्री बनना जरूरी है, यानी 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। लेकिन इस आकृति में हम देख रहे हैं 90 डिग्री तो है ही नहीं है, केवल 60 डिग्री का। तो अब हम क्या करें, इसमें 90 डिग्री का कोण बन जाए, तब हम एक कोण समद्विभाजक रेखा, लंब समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का। ये जब हम समबाहु त्रिभुज, याद रखिएगा, जब समबाहु त्रिभुज पर लंब खींचा जाता है तो वो जो रेखा होती है इसको आधा आधा भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। यानी ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री। गौर से देखिएगा सभी लोग, देखो ध्यान से एक बार सुनो। जब हम समबाहु त्रिभुज में लंब समद्विभाजक रेखा खींचते हैं, लंब समद्विभाजक, तो ये याद रख लेना कि यहाँ का जो कोण है आधा आधा भागों में क्या होता है, बढ़ देता है। और यहाँ का जो भुजा है ये भी आपस में क्या हो जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है। तो किसी एक त्रिभुज का लेकर हल कर दो, इस त्रिभुज को लेकर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब बताइए, सभी भुजा इसका बराबर है, ध्यान सुनिए, सभी भुजा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। तो इसका सभी भुजा का हम x मान लेते हैं, ये भी x का है, ये भी x का, तो सभी भुजा तो x होगा। अब यहाँ से यहाँ तक भुजा का मान क्या है, x है, तो आधा आधा भागों में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, x बटा में 2 होगा, ये भी x होगा कि नहीं होगा, बताओ कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भुजा कितना है, 4। अब यहाँ का मान बताना है, आधा आधा तो भागों बांट दिया है, तो आधा आधा भागों बांटने का मतलब होता है 4 को 2 बराबर भागों बांट दो, तो 4 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर 2 तो हो जाएगा, 2 तो होगा कि नहीं होगा। अब 4 के जगह पर हम x रखे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x। तो x बटा में 2 तो भाग नहीं होगा, x बटा 2, यानी यहाँ का मान x बटा 2 होगा, यहाँ का भी मान x बटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। यहाँ तक समझ में आया, बस इसी बात को लिखना है। तो बताइए, ये x डिग्री का है, ये x है मान, इतना इस भुजा AB का मान कितना है, x है, और इस BD का मान कितना है, x बटा 2। निकालना रह गया क्या, अब लंब का मान निकालना रहा, ये लंब है 90 डिग्री का था, तो लंब का मान निकालना रहा। तो चलिए देखिए, आज ये समाप्त कर देते हैं, कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दिया है, तो इंक थोड़ा डाल लेते हैं, आप लोग तब तक से इस चित्र को उतारिए, तब तक से हम इंक धागा हटा दो तो लाइट आ जाए। इधर खींच दो, इस साइड से सही है। सभी को समझ में आ रहा है ना जी, जो हम जितना त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का भी बता दिए, 90 डिग्री का भी बता दिए, तो बताने जा रहे हैं किसका, 30 और 60 डिग्री का। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। अगर ध्यान उधर उधर चला जाएगा, भटक जाएगा, तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आप लोग ये बात मन में बैठा लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड पर कुछ काम करें। चलिए देखो, दिया है ABC, एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना, इसलिए AB बराबर सबका हो जाएगा, BC बराबर AC। कितना मान लिया हम, 1 मान लेते हैं, समझदार ना, सभी भुजा को हम 1 मान लेते हैं। तो BD का मान कितना हो जाएगा। अब हम त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज हम कौन सा, इस त्रिभुज में चल रहे हैं, देखना इस त्रिभुज,
ए बी डी। देखिए गौर से सब लोग देखिएगा, त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में ए बी डी में हम देख रहे हैं। बताइए ए बी का मान कितना है? ए बी का मान x है, सही है, बोलिए। बी डी का मान कैसे आया है? तो x/2 आया, मैंने पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक x है, आधा का भागों में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। अब क्या मालूम करना है? AD नहीं मालूम है और निकालना है। तो AD क्या है? लंब न है, तो AD बराबर निकालना होगा हमें। तो AD बराबर लंब बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। तो कर्ण के जगह पर हम किसका लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस कर्ण की जगह पर, देखो कर्ण की जगह पर हम क्या लिखेंगे? AD कर्ण स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार, आधार कौन बनेगा? बोलो, BD हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिख देंगे? BD। तो आप लोग बताइए यहाँ पर AB का मान कितना है? x स्क्वायर है माइनस BD का मान x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो। तो चलो देखते जाओ, यहाँ पर आप लोग सही देखिएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस, अब देखिए स्क्वायर में है ना ये, तो स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा? x स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। अब बताइए यहाँ पर हम एक लगा 1 4 का लघुत्तम काटेंगे ना तो कितना मिलेगा? 4 रूट में लगाइए इसको। तो 1 में 4 से भाग करेंगे तो 4 होगा, और 4 में x गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर। यहाँ पर सही है, बोलिए माइनस 4 में हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 में x से गुणा करेंगे तो x। अब बताइए 4 यहाँ पर 1 से बनाते हैं, 4 में से घटेगा कितना बचेगा? 3x स्क्वायर बाटा में कितना होगा? अब बताइए 3 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तो रूट में 3 रहेगा। x स्क्वायर का वर्गमूल होता है इसलिए x हो जाएगा बाटा में। 4 का भी वर्गमूल कितना होता है? 2। तो कितना आ गया? रूट 2 देखिए रूट 3/2 आगे भी आ गया। तो किसका मान निकाल लिए? अब इसका मान हम निकालने हैं रूट 3/2। तो लंब भी निकाल लिए हैं, आधार भी निकाल लिए हैं, कर्ण भी निकाल लिए हैं, सब निकाल लिए। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? थीटा। अब किसका? 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा सभी लोग। यहाँ पर 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए साइन 30 डिग्री का लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री याद रखिए, हम बताए थे जहाँ थीटा रहता है वहाँ आधार होता है उसके पास, और उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो थीटा हमारा कितना है? 30 है। तो 30 के सामने वाला कौन होगा? ये लंब होगा। आधार कौन होगा? ये। समझ पा रहे ना? तो कर्ण जो कहते हो याद रखिए, थीटा हमारा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। थीटा के नजदीक वाला, थीटा के नजदीक वाला आधार होता है। थीटा के नजदीक वाला आधार। तो हमें साइन थीटा का सूत्र लिखना है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र जानते हैं क्या? बोलिए लंब बटा में कर्ण जानते हैं। तो लंब बटा में बोलिएगा कर्ण। समझ पा रहे ना? लंब बटा में कर्ण। तो बताइए लंब बटा में कर्ण हो गया। तो लंब का मान कितना है? बोलिए लंब इसके सामने वाला लंब ना होगा तो लिखेंगे हम। देखिए ध्यान दीजिएगा, x/2 मेन बटा। अब ये मेन बटा ये लिख लीजिए, इसके बाद ऊपर लंब का मान कितना है? बोलिए x/2। अब कर्ण का मान कितना है? तो बोलिए 2/में इस तरह कर दें, रूट 3x कर देते हैं बटा में। यहाँ तक कर्ण का मान कितना होगा? अच्छा कौन ये ना जी, सॉरी, कर्ण का मान कितना है? x है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम? यहाँ पर कुछ नहीं, बाटा में लगा लें। अब देखिए इसे हल करने का तरीका सीखिए। ऊपर वाला सब क्या करेंगे? जो का क्यों उतार लेंगे। तो x बाटा में चल के यहाँ पर बोलिए, सही है। अब इसके बाद देखेंगे x, नीचे का मान ऊपर, ऊपर का मान नीचे। तो गुणा का हम चिन्ह देते हैं, बाटा का बाटा तो गुणा का चिन्ह देंगे। x चला गया ऊपर और x आ जाएगा नीचे। x कैंसिल हो गया। तो 1 में 1, अब बताइए कितना आ गया? 1, नीचे कितना मिला? ये आपका क्या हो गया? यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? होता है। जानते हैं कि नहीं जानते? अब चलिए, अब जिसका मान निकालना है बोलिए
cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 आधार बटा में बोलिएगा। तो चलिए आधार कितना है, cos ये ना है, तो थीटा ये है कि थीटा का सामने वाला कौन होगा, आधार। आधार हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर देखिए रूट x लगा दो, बाटा में 2, मेन बाटा ये हो गया, सही है। अब इसके बाटा में अकाउंट का मान कितना आएगा, ये देखो ये 2 है, क्या है 2 है, इसको 2 समझिए 2 है। अब इसे हल करेंगे, इसके बाटा में क्या लगा, ऊपर उतार लेंगे, कितना बोलिए √3x, अब बाटा में बोलिएगा 2, गुणा का चिन्ह देंगे, एक गया ऊपर, नीचे आएगा अगर इस तरह से देखिए ऊपर वाला हम जोड़ का क्यों उतार लेंगे, देखे ना बाटा, ये बाटा को जो का हम क्यों उतार लिए, √3 बाटा में 3x बाटा में 2, गुणा का चिन्ह देंगे। अब ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला अंक नीचे चला, ये समझ में आया। अब इसे हम क्या करेंगे, x से x इस तरह से काट देंगे, तो क्या मिला बताइए, √3 में इससे गुणा करेंगे तो √3, अब बाटा में क्या मिला 2। आए समझ में कि नहीं, पहले बताइए सभी को आ गया। अब हम निकालेंगे किसका, tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटा में आधार, इसको जानते हैं सभी लोग। तो चलिए अब बताइए लंब का मान हम कितना रखेंगे, बोलिए लंब देखो, लंब कितना है, यहाँ पर है, ये है लंब, बताओ लंब थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो लंब कितना लिखेंगे, x बटा में 2 होगा। अब इसके मेन बटा कितना होगा, आधार, आधार कितना है, ये थीटा के सामने वाला लंब है, ये क्या होगा आधार, तो क्या लिखेंगे √3x बटा में। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ऊपर वाला जो मान है ना, ऊपर वाला जो क्या क्यों उतार लीजिएगा, x बटा में 2, गुणा का चिन्ह दे देंगे। अब बताइए 2 गया ऊपर, बाटा में कितना आ जाएगा, नीचे √3x, तो x से x खत्म, 2 से 2, एक बार खत्म हो जाएगा, एक बाटा में क्या मिलेगा √3 मिल गया। तो उतार, अब हमको कोसेक का बताना होगा, क्या करेंगे, कोसेक का बताना होगा, इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या सेक का बताना होगा तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, बस निकल जाएगा सब मान। चलिए उतार लीजिए, आप समझ में आएगा ना सभी को। अच्छा 60, यहाँ पर चलिए 60 थोड़ा अच्छे से कर देंगे, डिग्री भी लगा देंगे। चलिए आप लोग उतारिए, अगर न समझ में आए और लगने वाले तो वीडियो को क्या कीजिएगा, दोबारा भगा कर समझ लीजिएगा। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो थोड़ा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सगरी फैला दो, ताकि इसका लाभ सबको उठाएं। हम जितना पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी को टोटल देंगे, एनसीईआरटी किताब के एक्स्ट्रा भी आप लोग को हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताएंगे, सब टोटल हम बताते चलेंगे। जो एग्जाम में किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है वो सारे का सारा हम बताते चलेंगे आप लोगों को। बस आप लोग वीडियो मेरा डेली देखिए, अब थोड़ा सब्सक्राइब जल्दी से करिए आप लोग, तभी तो हम लाइव आएंगे। सब्सक्राइबर मेरा मित्र दोस्तों रिश्तेदारों में थोड़ा कर पढ़वाइए, देखिए इस चैनल को पढ़िए आप लोग। मेरा चैनल का नाम नहीं जानते हो तो डालो कृष्णा कोचिंग सेंटर नई बाजार, खाली कृष्णा कोचिंग सेंटर डालोगे तो नहीं आएगा, कृष्णा कोचिंग सेंटर नई बाजार डालना ही पड़ेगा तभी जाकर आएगा। चलिए देखिए आप लोग, चलिए उतारते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री का निकाले थे ना 30 डिग्री का, अब यहाँ पर हम कितना डिग्री का निकालेंगे, 60 डिग्री का देखेंगे, 60 डिग्री का त्रिकोणीय का, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का निकालना होगा, तो देखिए आप लोग 60 डिग्री का किस तरह निकालेंगे,
ये सब कर लिया है ना सब। अब इसकी जरूरत है खाली फिगर से जरूरत है, फिगर में जरूरत है। चलिए देखिए यहाँ पर अब हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री का निकालेंगे ना। 60 डिग्री का त्रिकोण मितीय अनुपात, देखिए त्रिकोणमितीय था तो साइन 60 डिग्री का निकाले, साइन 60 डिग्री का। अब बताइए थीटा कौन बन रहा है, ये ना बन रहा है। अब ध्यान सुनिए, थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला अब ये लंब का काम करेगा, अब ये आधार का। तो 30 के लिए ये लंब बना था, लेकिन ये 60 के लिए क्या बन गया, आधार बन गया। ये क्या हो गया, लंब। तो साइन 60 डिग्री का बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब बाटा में क्या जानते हैं, कर्ण जानते हैं। तो यहाँ पर कल गए कर्ण हो गया। तो बताइए लंब का मान कितना है, बताइए लंब का मान कितना। अब साइन सामने वाला लिखेंगे √3x बाटा में 2, मेन बाटा ये हो गया। कर्ण का मान कितना है, इसके बाटा में 1 लगा लेंगे। अब हल करिए तो रूट देखिएगा 3x बाटा में 2, ऊपर जो का क्यों उतार लिए यहाँ पर। अब एक गुणा का चिन्ह देंगे, एक गया ऊपर, नीचे लिखेंगे कितना, एक से x खत्म। तो क्या मिला बताइए आप लोग, 3x से गुणा करेंगे तो √3 बाटा में 2, 60 डिग्री का मान ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान निकालना हो क्या होता है, आधार बाटा में कर्ण होता है। यहाँ पर आधार बाटा में कर्ण लिखिए। अब बताइए आधार का मान कितना, ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार। आधार का मान लिखेंगे आप कितना, x बाटा में 2 पूरा का बाटा। अब बताइए कर्ण का मान कितना है, अब देखते रहिएगा x बाटा में 2 है ना ये, तो x बाटा में 2 क्या करेंगे, उतार लेंगे। यहाँ तक सही है बोलिए। अब नीचे 1 लगा कर गुणा का हम क्या करेंगे, छीन देंगे। 1 गया ऊपर और नीचे आया x कैंसिल, ऊपर क्या मिला हमें बताइए, a। अब बाटा में, यहाँ तक किसी को डाउट है बोलिए। अब हम चलते हैं किसका निकालते हैं, tan का। tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का सूत्र हम जानते हैं, tan थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब बाटा में आधार, लंब बाटा में आधार जानते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर लंब बाटा में आधार। तो बताइए लंब कितना है बोलिए, लंब इसके सामने वाला 60 के सामने वाला लंब, तो लंब कितना लिखेंगे, √3x बाटा में 2, मेन बाटा हो जाएगा। बाटा में क्या लिखेंगे, x बाटा में 2। अब देखिए इसका हल, देखिए रूट जो का क्यों हम उतार लेंगे ना, बोलिए √3a, अब बाटा में बोलिएगा 2, गुणा का चिन्ह देंगे ना। तो देखो 2 जो है ना, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 2 ऊपर चला गया, समझ में आ रहा है ना। और जो x देख रहा है ना, तो x आएगा तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या मिला हमें, √3। नीचे ना कुछ नहीं है, कट गया है, सिर्फ क्या मिलेगा, √3। तो बताइए इसी तरह से निकाल सकते हैं ना कोसेक का, तो कोसेक का निकालना होगा तो इसको उल्टा कर दो, सेक का निकालना होगा तो इसे उल्टा कर दो, कोट का निकालना होगा तो इसका उल्टा निकल जाएगा। इस तरह से आज ये थीटा का जितना त्रिकोणमितीय अनुपात था आज हम समाप्त कर दिए। कल तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8.2। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा।